खालिद है भाई यहाँ पे कोई। हेलो हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आपसे कुछ बात करना था। करें जी करें। हेलो। हाँ जी हाँ जी, करें, बात ही करने आए हैं आप। देखिए, आप लोग मुनकिर खुदा हैं, तो आपसे मेरा यही दरख्वास्त रहेगा। सबसे पहले आप इस्लाम को जानें और पढ़ें, कि जब तक आपको इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक आप इस्लाम को गलत ही आपको लगेगा। जैसे हम लोग अपने हिसाब से इस्लाम को, मतलब कुछ भी चीज़ कुरान और हदीस से निकाल लेना अपने से और अपने दिमाग से, वो चीज़ सही नहीं है। जैसे सहाबा समझे कुरान और हदीस को, वैसे हमें समझना है। आप अपना दिमाग लगा रहे हैं और अपने से कुछ भी चीज़ निकाल ले रहे हैं कुरान और हदीस से। चलें फिर मुझे ये बताएं कि हजरत अबू बकर सही बुखारी को कैसा समझते थे? जैसे कुरान में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुरान में लिखा है कि नमाज के करीब मत जाओ। बहुत सारे लोग गलत मतलब निकालते हैं, तो ये तो नहीं नहीं, बस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलें ये बात बाद में करेंगे। मुझे ये बताएं कि हजरत अबू बकर की सही बुखारी की हदीस के बारे में क्या ख्यालात थे उनके? सही समझते थे कि गलत समझते थे? वो तो सही समझते थे। यानी वो बुखारी को सही समझते थे? हाँ, क्यों नहीं। और बुखारी से वो मिले भी थे कभी कि नहीं? बुखारी से तो अबू बकर जो थे, हदीसें बाद में, जो इमाम बुखारी थे वो अबू बकर के बाद में आए थे, उनसे पहले इमाम तो आप तो बुखारी अभी नहीं कह थे। रहे थे कि वो बुखारी को सही समझते थे। नहीं नहीं, वो वो सही नहीं मतलब जो भी हदीसें सही नहीं समझते आई थे है यानी? वो अच्छा, बाद तो में जमा हुई। रसूल अल्लाह बुखारी को कैसा समझते थे? रसूल अल्लाह के टाइम में इमाम बुखारी नहीं थे। तो यार हेलो। अभी तो आपने कहा कि अबू बकर अच्छा समझते थे, तो रसूल अल्लाह फिर बुरा समझते थे? वो मेरा जुबान फिसल गया था। अच्छा, यानी बुखारी को रसूल अल्लाह और अबू बकर तो जानते ही नहीं थे ना? नहीं, वो नहीं जानते थे कि उनके टाइम में इमाम बुखारी नहीं थे, इमाम बुखारी बाद में आए थे। सबसे अच्छा, तो पहले फिर देखिए, मुझे ये बताएं कि हजरत जिब्राइल क्या समझते थे बुखारी को? जिब्राइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वक्त में इमाम बुखारी नहीं थे। इमाम बुखारी बाद में आए हैं, और उनका वो बाद में आए हैं, इमाम अच्छा, तो बुखारी। रसूल अल्लाह अल्लाह फिर क्या समझता था बुखारी को? आप पहले ये बताएं, आपसे मेरा कुछ क्वेश्चन है, पहले यार आप मेरा। मुझे आप ये तो बता देना, अल्लाह क्या समझता था बुखारी को? देखिए, खुदा भी जो था उस टाइम, बुखारी उस आप क्या सवाल कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा। आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, मेरा सवाल गलत है। अच्छा, चलें हाँ। ठीक है, आपसे सही सवाल कर लें। हाँ जी, करें, सही सवाल करें। हाँ, मेरा आपसे ये सवाल था, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर इक्विपमेंट अगर हम आपके सामने लाएं, और वो ऑब्जेक्ट और इक्विपमेंट ऐसा हो कि जो किसी भी इंसान ने कभी नहीं देखा, पहली बार इंसान देख रहा है, तो पहला शख्स कौन होगा जो उस इक्विपमेंट का मैकेनिज्म के बारे में बता पाएगा? मेरा आपसे सवाल है। पहला इंसान जो कि इक्विपमेंट के मैकेनिज्म के बारे में बता पाएगा, वो कौन होगा? पहला इंसान नहीं, पहला शख्स कौन होगा जो उस इक्विपमेंट का मैकेनिज्म के बारे में बता पाएगा? मेरा आपसे सवाल है। पहला शख्स, यानी शख्स और इंसान में फर्क होता है? अब इंसान भी हो सकता है, कोई कोई चीज भी हो सकता है, एलियन भी हो सकता है कोई। पहला वो वो शख्स कौन होगा जो इक्विपमेंट के बारे में बता सकता है? मेरा आपसे सवाल है। यार मैं तो जब कोई इक्विपमेंट खरीदता हूँ तो मुझे तो पहला शख्स बताता है ना कि इक्विपमेंट कैसे चलाना है। वो उसके साथ एक मैनुअल आता है, वो बता देता है। मैं मैनुअल का बात नहीं कर रहा हूँ। पहला शख्स कौन, जैसे मैं एक नया कार लाया, ठीक है ना, मारुति 500 एस ऐसे ही करके, हम्म, या फिर लंबोर्गिनी हम्म, कार लाया, तो पहला हम्म, शख्स नया कार लाया, और मैं पूछा हम्म। आपसे कि पहला शख्स कौन होगा जो उस कार के बारे में जानता होगा? मैं तो भाई कुरान मुझे बताता है उस कार के बारे में। आप मेरा सवाल को
घुमाए ना, पहले आप मेरा सवाल का जवाब दें। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुरान बताता है मुझे ना, मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें से मारुति 500 का मैनुअल निकल आता है, मुझे पता चल नहीं, जाता है। नहीं, मैं मैं बाद में बात करूँगा, मैं कुरान पे पहले बाद में आऊँगा। मैं पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। मैं एक इक्विपमेंट लाऊँगा, एक ऑब्जेक्ट हम्म, लाऊँगा, वो हम्म, चीज़ कोई भी होगा, ठीक है ना? हम्म, हम्म, आपके सामने कोई चीज़ आती है जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है, लेकिन हम्म। पहला शख्स कौन होगा जो उस चीज़ के बारे में बता पाएगा? मेरा आपसे एक सवाल मैं है। कार के अंदर बैठता हूँ और मैं कहता हूँ जो शख्स को का पता है कार का, वो मुझे बताए, तो यकीन करें कार खुद ही बातें करने लग जाती है। मुझे कहती है मुझे ऐसे चलाना है, फिर वो मुझे बता देती है, फिर मैं चलाने लग जाता हूँ। भाई जब मेरे पास आगे बंदा ही कोई नहीं जो मुझे ये बताएगा कि ये चीज़ है, तो मैं खुद अपने आप से उसको समझूंगा कि ये है क्या है। आप मेरा सवाल को घुमा रहे हैं बस। नहीं अब कार में यार एक जिन होता है, वो आपको बता देता है कि कार कैसे चलानी है। वो जिन आपके अंदर आ जाता है, आप गाड़ी चलाते रहते हैं। मेरी आप आवाज मेरा आ रही है? सवाल आ रही है आजी जवाब भाई, आ दें। रही है, आ रही है, आ रही है। लाइट मूड में लें आजी भाई। हाँ हाँ, लाइट मूव में। हाँ। देखिए भाई, पहले पहले मैं भी एथिस्ट था, मैं भी नास्तिक हुआ करता था। मैं भी अच्छा। झूठ मैं मत भी बोले, झूठ मत बोले आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सर आप अभी मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं भाई। जब कोई बंदा एथियस्ट हो जाता है तो वो दोबारा मजहब की तरफ जा ही नहीं सकता। आई बात समझ में? ये या तो आप अगर एथियस्ट हुए थे तो अपने भगवान या अल्लाह से लड़के हुए थे और हम्म। दोबारा माफी मांग ली आपने। जब आप आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई थी, आपने कहा बस मैंने अब वापस अल्लाह की तरफ बस जा रहा मैं बस ये कर लेना है। जब बंदा एथियस्ट, पहले भाई ये मेरा बात अच्छी अच्छी तरह समझें कि जब बंदा एथियस्ट होता है तो वो सोच समझ कर एथियस्ट बनता है कि ये असल में ड्रामा क्या है। हूँ। हाँ। जब आपको ड्रामे की समझ आ गई है तो फिर करेक्टर कुछ भी हो, ठीक है ना। आप ये झूठ बोल रहे हैं कि आप एथियस्ट है। हाँ, आप खुदा से नाराज हो सकते हैं और आपने कहा देखो जा मैं तुम्हें यही मानता हूँ। वो जो अमिताभ हर आखिरी फिल्म अपना एक हर फिल्म में उसका एक डायलॉग होता था, पहले वो भगवान से नाराज होता था, आप उसके बाद वो बिलीव मानने आ क्यों जाता। पे बिलीव आप लोग क्यों नहीं करते? मेरा वो रीजन, पहला रीजन मेरे को ये जानना है। कोई तगड़ा रीजन आप मेरे को बता दीजिए, क्या? फिर मैं किस चीज बताऊँ। का मैं रीजन गॉड पे बताया believe- आपको? आप लोग किस गॉड चीज? गॉड पे हेलो। वो भाई हाँ। गॉड बिलीव करने वाली कोई चीज ही नहीं है ऐसी कोई, मतलब कि जिस पे बिलीव किया जाए। आप मुझे अपना गॉड निकाल के बताओ। चले खुदा को निकाल के बताएं, चले मैं अभी यकीन कर लूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको पहले आप मेरा सवाल का, क्योंकि सवाल में ही एक जवाब छुपा हुआ था जो कि आप मुझे नहीं नहीं, कोई आपने। वो सवाल सिर्फ आप अपना वर्गलाने के लिए कर रहे थे, हम उनको लाइटली ले रहे थे। ऐसी कोई अच्छा, बात नहीं है। अगर मेरे सामने कोई चीज रख दी जाए और उसको बजाने वाला या बताने वाला मुझे ये अपना कोई ना हो तो मैं अपने आप से उसको समझ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अपने आप से समझने की कोशिश करूंगा। नहीं समझ आएगी मैं आप उठा के बाहर मारूंगा। मैं भी एथिस्ट हुआ करता था, लेकिन मैंने हाल ही में गॉड पे बिलीव करना चालू किया है, क्योंकि अच्छा, ऐसा क्यों कुछ किया नहीं है? है कि अच्छा, मुझे बताएं आप एथियस्ट बने क्यों थे, ये तो बताएं। एथियस्ट बनने का रीजन जो मेरा ये था, मेरा मतलब एक तरह से मेरे को सब चीज झूठ लगने लगा था कि अ, सब मतलब चीज कोई क्या, गॉड नहीं सब है। चीज क्या? क्या? सब चीज क्या? आपका बात समझ में नहीं आ रहा। हेलो। मैं कह रहा सब हूँ चीज का क्या? आपने बोला कि सब चीज मुझे वो झूठ झूठ लगने लगने लगा था लगा था। उसमें, हाँ। वो सब चीज क्या थी? हम्म। वो सब चीज जैसे मतलब कोई को इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि अ, ज- मतलब दिल में बहुत सारा गलत ख्यालात आ रहा था, मतलब खुदा से क्या लेकर गलत के ख्याल जैसे आ रहा था? क्या गलत ख्याल आ रहा था? आप क्या खुदा कि को नंगा देख रहे थे? अरे आज गॉड सुनो का तो सही गॉड यार। का होने का कोई गॉड का होने का कोई एविडेंस जब है ही नहीं, तो मतलब हम गॉड पे फिर बिलीव क्यों करें? तो फिर आपको मतलब एविडेंस मिला बाद में? हाँ, बाद में फिर एविडेंस मिला। चले वो हमें भी दे दें, हम भी मान जाएं ताकि। हाँ, तो पहला एविडेंस मेरे भाई यार ये चले था आप कि ना। हाँ। नहीं नहीं, मुझे तो गॉड का अंडरवेयर चाहिए, फिर मैं मानूंगा। हाँ ठीक है, तो पहला बात, अगर अच्छा, आपको गॉड लगता है कि अंडरवेयर पहनता है? हेलो, गॉड अंडरवेयर पहनता है, मैं कह रहा हूँ। गॉड एंड देखो भाई, हमने जाना नहीं है तो हम लोग हमने देखा नहीं है तो हम बोल नहीं सकते उसको लेकर के। अभी तो आपके, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ आप गॉड का अंडरवेयर मुझे दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। उसको कोई नहीं दे सकता मेरे भाई। गॉड को कोई देख देख ही नहीं सकता। अगर गॉड को कोई देख
यार देखता है तो हम हर कोई गॉड को देखने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो गॉड के अंडरवेयर को देखने की बात कर रहे हैं। गॉड भले ना दिखाई दे, अंडरवेयर गॉड तो को उसका नहीं, दिखाई दे सकता है ना। आप पहले रिस्पेक्ट से बात करें, उसके इमेजिन बाद फिर गॉड नाच रहा है, सिर्फ उसका यार अंडरवियर दिखाई दे रहा है। हम तो भाई रिस्पेक्ट से ही बात कर रहे हैं। गॉड के अंडरवेयर की बात करना कौन सी कोई गलत बात है यार। हर अच्छा दुनिया रुको, ये में बात कौन सा रिस्पेक्टेबल आदमी है जो अंडरवेयर ही पहनता? जो अंडरवेयर नहीं पहनता वही तो डिसरिस्पेक्टफुल होता है यार। गॉड को अंडरवेयर की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो जिस्म से पाक है, आप भी ये बात जानते अच्छा, हैं। तो यार हम जिसको उसके अंडरवेयर को कौन सा पलीत कह रहे कैसी हैं? बात उसका कर अंडरवेयर रहे भी हैं, पाक है यार। कैसी बात कर रहे देखिए, हैं? जिस्म तो खुदा का है, मतलब कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है, उसका हर चीज में हाथ है, उसका हाथ भी है। उसकी हाँ जी, टांग भी है उसकी टांग जिस भी है, वो हर चीज में टांग अड़ाता है। अच्छा, उसके अलावा क्या नाम है इसका, और उसको नंगी टांग है, इसका मतलब है आप हाँ कह रहे जी, हैं और बगैर अंडरवेयर। कुरान कुरान के भाई मुताबिक क़यामत वाले दिन 7 फरिश्ते उसका वजन उठाए हुए, मतलब कि उसको तो जो मैदान तख्त है, हश्र में लेके आएंगे। हाँ, मैदान हश्र में लेके आएंगे। आप कहते हैं खुदा का जिस्म ही नहीं, आपने तो खुदा को और आप कह रहे हैं 70 कि जब वो मैदान हश्र में आएगा उसने अंडरवेयर नहीं पहना होगा, नंगा होगा। यार क्या यार, आप तो खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं। पहले 1 मिनट, पहले मुझे बोलने दे मेरा आर्ग्यूमेंट, मैं क्यों बिलीव करता हूँ गॉड पे, आर्ग्यूमेंट हाँ मेरा हाँ क्या जी, है। हाँ जी, जी जी, करें करें। उसके बाद फिर आप अंडरवेयर पहनाते रहिए गॉड को। तो देखिए, नहीं नहीं, हम तो यार उसको हम तो नेपी, डायपर बनाएंगे अंडरवेयर उतार के। हम उसको पहले पीपी करना सिखाएंगे। तो चलें देखिए, करें पहले बात। पहला जो आर्ग्यूमेंट था, पहले आप मेरा आर्ग्यूमेंट काट करके दिखाइए। अगर आपको लगता है कि इंसान नेचुरल प्रोसेस से अपने आप में बन करके आ गया इवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है ना, मैं भी इवोल्यूशन को पढ़ा हूँ। तो इवोल्यूशन से अगर इंसान बन करके आ गया, तो नेचर में तो कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन तो फिर ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आया? इसका मतलब हम लोग नेचुरल प्रोसेस से नहीं बन करके आए हैं, गॉड के पास कॉन्शियसनेस है, और गॉड से ही हम लोग को कॉन्शियसनेस मिला है। इसका मतलब ये है कि यही कॉन्शियसनेस गॉड का होने का प्रूफ है। अब आप लोग क्या बोलेंगे, बोलिए इस माय चीज पे। लॉर्ड, आपने अच्छा, तो हमें घुमा के रख बड़ा दिया मुश्किल भाई। सवाल यार, बहुत मुश्किल सवाल यार। आप थोड़ा इजी सवाल नहीं पूछ सकते? आप बहुत मुश्किल हाँ पूछ। हाँ, आपने तो भंवर में फंसा दिया भाई हमें। हाँ, आपने तो ये हमें फंसा ही दिया कॉन्शियसनेस, यार, सही बात है। इतना आप हाँ। थोड़ा सा जोर किसी लड़की पे लगाते तो वो फंस जाती है आपके साथ, ऐसे आप छड़े घूम अच्छा, रहे हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं भाई, मेरी शादी नहीं हुई। आप मेरी शादी पर ना जाए, पहले आप अच्छा मुझे ये चले, बताएं। हमने आपसे गॉड का एविडेंस पूछा था, आपके कॉन्शियसनेस वाले सवाल का जवाब तो हम दे देंगे, मगर आपने खुदा का एविडेंस नहीं दिया ना। मैंने तो दिया कि नहीं, ये ये तो आपने कॉन्शियस सवाल किया है ना। सवाल एविडेंस थोड़ी होता है, एविडेंस तो जवाब होता है। आप जवाब दें। सवाल में ही मेरा जवाब छुपा हुआ है कि ये नहीं जो नहीं नहीं, ये कॉन्शियस, हम यार हमें छुपे हुए जवाब नहीं तलाश कर सकते ना। यार, आप लुकन नीति क्यों कर रहे हो? आप सीधा बगैर अंडरवेयर के जवाब दिया करें। आप अंडरवेयर बना देते हैं जवाब को छुपा हुआ। आप सीधा दें, बताएं, चलें सीधा जवाब दें, चलें। पहले आप मुझे ये बताइए कॉन्शियसनेस कहाँ से आया? गॉड के यार पास से हम, आया? ये तो सवाल है ना, सवाल में जवाब थोड़ी मिलेगा, हम इसका जवाब देंगे बाद में। पहले आप हमें गॉड का प्रूफ दें। मतलब आपने किसी कहा ना ना कि किसी, आपको गॉड का प्रूफ मिल गया, फिर आपने हाँ, एथियस्ट नहीं रहे, आप एथियस्ट वाली चड्डी आपने उतार दी, तो वो आपसे किसी पूछ ना रहे हैं। किसी ने, मतलब किसी ना किसी ने हमें बनाया होगा, इसके पास कॉन्शियस ये जवाब था, थोड़ी और है, उसी ये के तो पास क्यास है। इसे उर्दू में क्यास कहा जाता है, स्पेक्यूलेशन इंग्लिश में इसे कहते हैं, ठीक है। ये जवाब क्या नहीं है। क्या इसे ये इंग्लिश में जवाब स्पेक्यूलेशन और है। उर्दू में जवाब, उर्दू में इसे क्यास कहा जाता है। जवाब नहीं इसको कहा आप जाता। ही बता जवाब जो होता है ना, जवाब ये आप ही सेल्फ बता, एक्सप्लेनेटरी होता है, जवाब क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो आप ही बता दीजिए कॉन्शियसनेस कहाँ से आया। यार आप वो तो बता हम दीजिए। बता देंगे ना, आप पहले गॉड का वो प्रूफ तो देना हमें जिसके थ्रू आप एथियस्ट नहीं रहे। आपके पास अकल है, शुऊर है, यही गॉड गॉड का एग्जिस्टेंस का प्रूफ है कि नहीं, ये तो ये जो प्रूफ नहीं है ना यार, ये तो प्रूफ नहीं है। प्रूफ है, कई लोगों के ये पास प्रूफ अकल नहीं होती ना, तो फिर गॉड, हम ये मान लें कि गॉड नहीं है। गॉड नहीं है। हाँ, ये गॉड, जिनके ये पास नहीं, कॉन्शियसनेस, अगर अकल और शऊर, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास अकल और शऊर होता ही नहीं है, तो हम उनको देख के फिर ये मान लेंगे गॉड नहीं है। बताएं। नहीं, आपके पास अकल है कि नहीं है? यार तो ये मेरे, अकल, मैं अगर, नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। आपने एक लॉजिक दी कि आपके पास अकल और शऊर है, तो ये इस बात का सबूत है कि खुदा है। तो मैंने कहा खुदा दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास अकल और शऊर नहीं होती, तो ये वो इस वो बात का सबूत है कि खुदा नहीं है। वो आजमाइश होता है मेरा भाई। देखिए, वो वो, आजमाइश नहीं होता नहीं, एक मिनट मियां, पहले अब बात के लॉजिक को समझो। आपने एक बात को एज ए आर्ग्यूमेंट पेश किया, वो भी सबूत नहीं दिया, आर्ग्यूमेंट दिया।
और आपने ये कहा कि लोगों के पास अकल होना इस बात का सबूत है कि खुदा है, तो भैया फिर लोगों के पास अकल ना होना इस बात का सबूत है कि खुदा नहीं है। ठीक है, तो भैया फिर हम ये मान लेते हैं ना कि आप ये तो पिक एंड चूज वाली बात हो गई। आप अकल वालों को देख के कहते रहेंगे खुदा है, हम बेवकूफों को देख के कहते रहेंगे खुदा नहीं है। तो ये टाई ब्रेकर तो कोई होना चाहिए ना, वो तो नहीं है आपके पास। अब टाई ब्रेकर कौन देगा? नहीं, बल्कि मेरा अब क्या आपको कहना ही है, देख के मेरा लग रहा है कि खुदा नहीं है। मेरा ये कहना है कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आया, मेरा यार ये कॉन्शियसनेस आर्ग्यूमेंट वाली है। वो मैं बता दूंगा, वो आपको पूरा जवाब दे के भेज दूंगा मैं। और कॉन्शियसनेस के ऊपर इस चैनल पे ना कोई 10 वीडियोस हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं जाके। हमने जवाब पहले ही दिए हुए हैं कॉन्शियसनेस कहां से आई और क्या है कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप हमें खुदा का सबूत दें। इस चैनल पे 10 वीडियोस, कम अज कम 10 वीडियोस हैं इस चैनल पे, जिसमें हमने ये बताया कि कॉन्शियसनेस आई। जो चीज नेचर में है ही नहीं, आप उसको अपने आप से कैसे ला सकते हैं? चंदा हमने जवाब दिए हुए हैं ना, हमने साइंटिफिकली प्रूव जो है ना वो बताए हुए हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। ठीक आप है, मुझे ब्रीफ में एक बार बता दें कॉन्शियसनेस कैसे नहीं आया, मैं मैं ब्रीफ में जस्ट नहीं बता रहा ना। एक बात जब मैं 10 बार बता चुका हूं तो मैं 11वीं बार क्यों बताऊं? और वैसे भी जब आपने मुझे नहीं बताया कि आपके पास गॉड का क्या प्रूफ है, मैं आपको क्यों बताऊं? गॉड का। और दूसरा प्रूफ ये है कि एथिज्म के पास कोई मोरालिटी नहीं होता है। आपके पास क्या है बैकग्राउंड यार एथिज्म मोरालिटी? के पास मोरालिटी नहीं होती, ये इस बारे हाँ, में भी हम 10 बार बात कर चुके हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अल्लाह के पास मोरालिटी है, आप इस बात को साबित कर सकते हैं। जो हाँ, बंदा अंडरवियर नहीं पहनता, जो बंदा खुदा अंडरवियर नहीं पहनता, उसकी मोरालिटी हाँ जी, उसकी मोरालिटी को क्या कहेंगे? अब मेरी मोरालिटी देखिए, मैं भी बिल्कुल नंगा होकर बैठा हुआ हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरी उसके मोरालिटी है। बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।